नमस्कार, बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। श्री कृष्ण जगत पालनहार भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे। उन्होंने मानव कल्याण के लिए धरती पर जन्म लिया था। साथ ही श्री कृष्ण ने संसार के सभी दुखों को हरने वाली गीता के रूप में विश्व को ज्ञान दिया। भगवान कृष्ण ने बाल्यावस्था दौरान गोकुल में कई रचनाएं रची। उनकी प्यारी व नटखट लीलाओं से हर किसी का मन आसानी से उनकी ओर खींचा चला जाता था। वहीं हर कोई जानता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में देवकी माँ के गर्भ में हुआ था। साथ ही उनका पालन गोकुल में यशोदा माता ने किया था। ऐसे में संसार भर के लोग इनकी दो माताओं के बारे में अच्छे से जानते हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि देवकी और यशोदा माता के अलावा श्री कृष्ण की 3 और माताएं थीं? जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। भगवान जी ने 3 और महिलाओं को माँ का दर्जा दिया था। तो चलिए आपको जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर भगवान श्री कृष्ण की 5 माताओं के बारे में बताते हैं। देवकी माँ के कोख से भगवान श्री कृष्ण का धरती पर जन्म हुआ था। ऐसे में वह उनकी सगी माँ थी। यशोदा मैया, श्री कृष्ण का जन्म भले ही देवकी माँ के कोख से हुआ था, मगर उनका लालन पालन यशोदा मैया ने किया था। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को सगी माँ से बढ़कर प्यार किया व उनका अच्छे से पालन पोषण किया था। यशोदा माता नंद बाबा की पत्नी थी। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण नंदलाल भी कहलाए गए थे। रोहिणी, कहा जाता है कि रोहिणी भी भगवान श्री कृष्ण की माँ थी। रोहिणी कृष्ण जी की पिता वासुदेव की पहली पत्नी थी। ऐसे में वे श्री कृष्ण जी की सौतेली माँ थी। धार्मिक कथाओं के अनुसार देवकी की 7वीं संतान को भगवान जी ने रोहिणी के गर्भ में रख दिया था। ऐसे में रोहिणी माता ने बलराम को जन्म दिया था। गुरु माता, श्री कृष्ण शिक्षा लेने के लिए सांदीपनी मुनि के आश्रम गए थे। शास्त्रों के अनुसार गुरु की पत्नी को माँ का दर्जा दिया जाता है। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने गुरु माता को अपनी माँ की तरह माना था। राक्षसी पूतना, भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के कल्याण व उनकी इच्छा पूरी करने में देर नहीं लगाते हैं, इसलिए राक्षसी पूतना को भी भगवान जी ने माता का दर्जा दिया था। कथानुसार श्री कृष्ण के जन्म के बाद राक्षसी पूतना कंस के कहने पर भगवान कृष्ण को मारने गई थी। उसने कृष्ण को मारने के लिए अपने स्तनों में विष मिला दूध पिलाया था, मगर दूध के साथ भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का खून भी पी लिया था। इसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। कहा जाता है कि पूतना की मौत के बाद जब उनके अंतिम संस्कार के समय पूतना के शरीर से चंदन की खुशबू आई थी। साथ ही मनमोहक खुशबू पूरे वातावरण में फैल गई थी। इसके बाद से श्री कृष्ण ने राक्षसी पूतना को भी माँ का दर्जा दे दिया था। तो ये थी श्री कृष्ण की वो 5 माएं जिनके बारे में आप शायद ना जानते हो। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहें बोल स्काई के साथ।